Bliss.io. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting. In this video we are starting new topic which is grouping, aggregations and pivot tables. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ नया टॉपिक पढ़ना है और ये हमारे पास डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। नंबर 1 पे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप बाय इंट्रोडक्शन, जिसको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करूँगा। और शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास बेसिक ग्रुप बाय एग्जाम्पल यानी कोड करके चेक करेंगे। और फिर मल्टीपल एग्रीगेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है सम होगा, मीन होगा, मैक्स होगा और इसमें मिनिमम होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कॉलम्स, और नेक्स्ट फिर हमारे पास पिवट टेबल्स, यानी फाइनली जो है हम अपने टेबल्स को भी बनाने वाले हैं, जिसपे हम ग्राफ वगैरह बनाने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास ग्रुप काउंट्स होंगे, जिसमें सम और साइज एंड काउंट होंगे। और उसके बाद लास्ट में जो है हम एक डेटा एनालिस्ट का रियल लाइफ एग्जांपल भी देखने वाला है। और इसके बाद जो है मैं एक छोटा सा मजीद टास्क देने वाला हूँ, और इससे पहले जो है मैंने एक टास्क दिया है, और आई होप कि आपने वो टास्क भी कंप्लीट किया होगा और आपने जो है कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अब इस वीडियो में हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमारे पास ग्रुप बाय इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बेसिक ग्रुप बाय एग्जांपल्स। देखें ग्रुप इंट्रोडक्शन में क्या होगा, सिंपली अगर मैं कहूँ कि जो ग्रुप बाय है, इसका मतलब ये होता है कि डेटा को कैटेगरी के बेस पे ग्रुप करना। जैसे कि हमारे पास जो है क्लास के तो देखना, या इसमें जो प्रोडक्ट कैटेगरी का टोटल सेल्स निकालना, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप बाय होता है। और उसके बाद हमारे पास जो है बेसिक की मैं बात करूं, यानी बेसिक ग्रुप बाय एग्जांपल्स के साथ देखूं, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आएंगे जुपिटर पे, और जुपिटर पे मैंने एक पूरा उसमें बनाना है डेटा फ्रेम, पहले बनाना है। और डेटा फ्रेम आई होप कि आपने अभी तक बनाया होगा, मतलब आपने ये सब चीज़ें तो पहले किए होंगे। यहाँ से जो है मैं इस डेटा फ्रेम को कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी किया, और इसके अंदर जो है मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी। अब ये एक डेटा फ्रेम है और इसको मैंने मैन्युअली लिखा है, यानी टाइप किया है। तो आप चाहें तो इसको आप भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट और भी है, जहाँ पे हमारे पास जो है नन है, मैं इस नन वैल्यूज़ को हटा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने ये सब चीज़ें कवर किए थे। और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम है जिसका यहाँ पे नन लिखा हुआ है। अब ये एक हो गया डेटा फ्रेम। अब इस डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ पे कोड करके किस तरह बनाना है, यानी यहाँ पे अभी मैनुअली मैंने टाइप तो कर दिया है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू, यानी इसको डेटा फ्रेम बनाओ पांडास के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के बाद यहाँ से जो है मैं इस डेटा को कॉल करूँगा, यानी इसको टारगेट करूँगा। और फिर जो है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डी एफ, और सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक किया, तो हमारे पास जो है इस तरह का डेटा आ जाएगा। अब करना क्या है कि हमने इसको ग्रुप बाय सिटी एंड कैलकुलेट एवरेज मार्क्स देखने हैं। तो मैंने इनको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसी डेटा को यानी सिटी और मार्क्स को टारगेट करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, यानी प्रिंट हटा रहा हूँ, बाकी सब वही है। और इसमें मैंने क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट इज इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाय, और इसके साथ जो है हमने क्या लिखना है, पहले सिटी रखेंगे। याद रहे कि हमारे पास जो सिटी है वो कैपिटल में है, सही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नाम दिए हैं सेम एज इट इज लिखेंगे, और अगर मैंने स्मॉल लिखा है तो हमारे पास जो है एरर थ्रू होगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स। अब ये हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीन, क्योंकि हमने यहाँ पे इनका मीन निकालना है। जैसे ये लिखा, इसके बाद सिंपली करेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको करूँगा रिजल्ट, यानी रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये एवरेज आया है, यानी ग्रुप वाइज जो है हमारे पास ये पॉइंट आया। अब हमने इस पे किया गया है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, और इसमें देखें नेम आया है, और यानी नेम मार्क्स, और उसके बाद डेटा टाइप हमारे पास फ्लॉट हो गया। इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास क्या है, हमने स्टूडेंट्स का जो सिटी के हिसाब से ग्रुप किया है, और ग्रुप करने के बाद अब इसमें क्या होगा कि हर सिटी का एवरेज जो है मार्क्स निकाल लिया है, जिसमें हमारे पास जो है ये मार्क्स निकल आए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि ये वैसे अगर देखा जाए तो ये रियल लाइफ में भी यूज़ होता है, रियल वर्ल्ड में भी एनालिसिस के बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिसपे जो है हमने सिटीज़ को अलग ग्रुप्स पे निकाल के उसमें। लेकिन अभी मेरे पास जो है एक ही डेटा था, जिसपे मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है,
यहाँ पे जाके देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मल्टीपल एग्रीगेशंस। अब देखें ये पहला जो स्टेप था अभी मैंने इतने जल्दी किया और यानी सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। जो नेक्स्ट पार्ट है उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं, जिसपे सम, मीन, मैक्स और मिनिमम को निकालेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे आके इस पे लिखना है रिजल्ट, और रिजल्ट इज इक्वल टू डॉट ग्रुप। अब हमारे पास जो है डॉट ग्रुप है और डॉट ग्रुप बाय है, और उसके साथ जो है मुझे क्या करना है, ये ऐड करके यहाँ से मैंने लिखना है सिटी। जब ये कर दूंगा यानी ये जो मैंने साइड पे राउंड ब्रैकेट दिए और डबल कोटेशन के अंदर सिटी लिखा, और इसी के अंदर जो है मुझे क्या करना है, मार्क्स को भी देखना है। हमारे पास जब मार्क्स आ गए तो इसके लिए मुझे डॉट ए जी जी लिखना है, यानी एग्रीगेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है, और इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स का हमने एग्रीगेशन निकालना है। एक हमारे पास जो है सम होगा, और सम के बाद एक निकालेंगे मैक्सिमम का, और याद रहे कि इनको भी हमने डबल कोटेशन के अंदर ही रखना है। और उसके बाद यहाँ से जो है मैं इसको मिनिमम पे रखूंगा, ठीक है। अब जैसे ये हो जाए, सिंपली आपने क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट निकालने के बाद रिजल्ट, और अब आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है मैक्सिमम आया, मिनिमम आया और सम आया। अब मैक्सिमम क्या था, ये आया है, और फिर ये इसमें ये हमारे पास एक पॉइंट और भी है। अगर मैं इस पे थोड़ा सा अपडेट करूं, यानी इसको अपडेट करूं और उसके बाद ये चीज़ें लिखूं, यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद इसके अंदर मैं लेके आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अपडेट करें। इसमें जो है मेरे से लग रहा है कि सेम एज इट इज़ हमारा रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे मैं डेटा थोड़ा सा ज़्यादा देना चाह रहा हूँ। डेटा ज़्यादा देने के लिए मैंने यहाँ पे 99 लिखा और 76 लिखा, और इसके साथ जो है बल्कि एक काम और भी करना चाहिए, यहाँ पे हमने सिर्फ मार्क्स लिखा है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव, एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, 99 और 78 सॉरी, यहाँ पे 92 और 62। अब जैसे ही हमारे पास जो है ये आया, यहाँ पे भी मैं कुछ स्टूडेंट्स का और नाम ऐड कर लूँ ताकि हमारे पास जो है अपडेशन का हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे हो। एक का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है जफ़र, और सेकंड का नाम मैंने रख दिया है डबल कोटेशन के अंदर हनीफ, और थर्ड के हमारे पास जो है नाम है हबीब। और हर एक को ना हमने इसमें किसने करना है, एक सिटी में रखेंगे। ये हमारे पास लाहौर होगा, और डबल कोटेशन के अंदर ही रखेंगे इसको भी, और इसके बाद यहाँ पे भी इसको रखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, एक को रख दिया कराची, और फिर थर्ड को भी मैं अगेन दे रहा हूँ लाहौर, ठीक है। जैसे ही हो जाए, इसके बाद अगर मैं अब इसको रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या रहा है, अच्छा यहाँ पे शायद हमने ज़्यादा दिए होंगे। क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, नहीं एक बच्चे का और ऐड कर लेते हैं। इसमें जो है मैं अली 2 दे रहा हूँ, ठीक है। सेम नाम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ से लास्ट में आप चाहें तो इसको फर्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर। इसको भी मैं कराची ऐड कर रहा हूँ, ये कर दिया। अब अगर इसको जाके रन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है यहाँ भी आ रहा है। ये देखें पहले से पहले हमारे पास क्या आ रहे थे, अब अपडेट हुआ है। कराची के जो है टॉप पे आया है, सॉरी हैदराबाद टॉप पे आया है, 91 थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास हाँ ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि कराची के जितने स्टूडेंट थे वो सब यहाँ पे आए, यानी 266। हमारे पास कराची वाले कितने थे, कराची वाले ज़्यादा थे, इसलिए जो है हमारे पास ये ज़्यादा है। एक ये हो गया सेकंड, और फिर उसके बाद दो ये हो गए, और आई थिंक दो हमारे पास जो है ये तीसरा हो गया, यानी तीन जो है कराची के स्टूडेंट थे और बाकी दो तीन जो है लाहौर के स्टूडेंट थे। तो उस हिसाब से जो है हमें यहाँ पे लाके दे दिए, और फिर उनका मैक्सिमम नंबर निकाला है, यानी मैक्सिमम उसमें था। अब एक ही वैल्यू था तो इसने एक ही वैल्यू रखा है, और यहाँ पे इस्लामाबाद में, यहाँ पे हमारे पास कराची में 92 मैक्सिमम वाला था और 85 मिनिमम वाला था। इसी तरह यहाँ पे 99 वाले भी था और 65 जो है मिनिमम था, और यहाँ पे भी हमारा एक ही स्टूडेंट था जिसपे हमारे पास जो है इस तरह आया। अब ये था हमारे पास सम, मैक्स और मिनिमम। इसके बाद जो है
हमने क्या करना है अब ये जो हमारे पास डेटा एनालिसिस रिपोर्ट में बहुत यूज़फुल होता है कि हमने जो है हर एक सिटीज़ के एक साथ पहले नंबर्स को सम करना है और उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम को भी हमने निकालना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नंबर 4 ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अब मल्टीपल कॉलम्स होंगे हमारे पास, उनको ग्रुप करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। अब कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ये कॉपी किया, यहाँ पे आके सिंपली मैं कंट्रोल पेस्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ और भी है कि इससे पहले वाले में ग्रेड ऐड नहीं था और ये ग्रेड जो है मैंने मैन्युअली खुद टाइप करके इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है? और उसके बाद सेम एज़ इट इज़ यानी इस लाइन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसी को मैं कंट्रोल सी करके, ये मैं अलग से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ग्रुपिंग किस तरह की जाती है और कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने कंट्रोल वी किया और फिर जाके इसको मैं रन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सेम एज़ इट इज़ आया। अब अगर मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने जो है कराची वाले हैं और कितने लाहौर वाले हैं वो सब ग्रुप होके आ जाएँगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने लिखा रिजल्ट इज़ इक्वल टू डीएफ डॉट और उसके बाद ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के अंदर जो है मुझे क्या रखना है, यहाँ से एक तो मैं टारगेट करूँगा सिटी को और सेकंड जो है मुझे टारगेट करना है ग्रेड को। यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं। यहाँ से जो है मैंने टारगेट किया ग्रेड को। अब ग्रेड कहाँ से आया? ग्रेड यहाँ पे मैंने मैन्युअली टाइप करके ऐड कर दिया, ठीक है? ये वाला जो लाइन है मैंने वैसे ही अपनी तरफ से ग्रेड्स वगैरह ऐड किए हैं और आप चाहें तो ये ए बी सी आप जो है वीडियो को उसमें पोस्ट करके आप जो है इसमें ये ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैं इस पॉइंट से बाहर आऊँगा यानी इस ब्रैकेट से बाहर आऊँगा और यहाँ पे मैंने लिखना है एक मीन के साथ मार्क्स मैंने लिखा और मार्क्स लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे इनका मीन निकालूँगा। मीन निकालने के बाद अब जैसे ही मैं इस पे रन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखिए हमारे पास ये जनरेट तो हो गया, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट के बाद हमारे पास जो है रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने लिखा और अब अगर इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इस तरह आया। अब देखिए एक पॉइंट और भी है, ये और ये पॉइंट यानी ये जगह जो है खाली क्यों है? इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग। यानी कराची के 2 स्टूडेंट थे, तो इसने मुझे क्या कर दिया कि इसने मुझे लाके दे दिया, 2 हो सकते 3 थे मेरे ख़्याल में। तो उसने क्या कर दिया कि हमारे पास जो हाई मार्क्स और सही एवरेज निकाल के उसने हमें क्या कर दिया, ये निकाल के दिया। और एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पे ये जो खाली है इसका मतलब है कि ये कराची के स्टूडेंट है और इसी तरह एक बार लाहौर लिखा हुआ है और बाकी 3 में जो है ये नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे उसने हमें नाम लिख के नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि ये लाहौर के स्टूडेंट है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और बाकी सिटीज़ का भी सिंगल सिंगल स्टूडेंट थे तो इसलिए जो है मैं उसने ज़्यादा ग्रुपिंग करके नहीं दिया है। तो ये 2 ऐसे सिटी थे जिसपे हमारे पास जो है ज़्यादा स्टूडेंट थे। ये तो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए किया है, कल को हमारे पास जो है ज़्यादा स्टूडेंट हुए, तो इसमें जो है हमारे पास ये लिस्ट टाइप की तरह आएगा। एक बार एक तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कराची और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं विदाउट नेम के उसी के नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट यानी फाइनली जो है हम अपने पिवट टेबल पे आ गए। अब पिवट टेबल में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पिवट टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस में और इसी के लिए मुझे एक और पॉइंट ऐड करना है, बल्कि इसी डेटा फ्रेम को लेके हम आगे जो है पिवट टेबल बनाएंगे, जिस पे अगर कहें तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके और उसके बाद मैं बिल्कुल अलग से बना रहा हूँ इसको यहाँ से और कंट्रोल वी किया। अब ये हमारे पास हो गया बेसिक जो हमारा डेटा था उसी को हमने लिया और जब ये कर दिया है तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको रन पे क्लिक करूँ तो ये इजीली रन भी होना चाहिए। यानी अगर मैं प्रिंट लिखूँ और प्रिंट के बाद डीएफ लिखूँ। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यानी मैं अपना जो है काम ईज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने इस पे करना क्या है, जैसे ये तो हो गया है। अब आते हैं अपने पिवट टेबल में। पिवट टेबल में क्या होता है, यहाँ से मैं अगर एक कोड हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोड, अब कोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से बल्कि कर लेते हैं। अब इस पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पिवट और पिवट के साथ डी इसमें इज़ इक्वल टू डीएफ डॉट पिवट टेबल। और पिवट टेबल जो है कौन-कौन से होंगे, एक हमारे पास जो है एक वैल्यूज़ होंगे, वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू, अब वैल्यूज़ के अंदर हम क्या रखेंगे, वैल्यूज़ के अंदर मैंने लिखा है मार्क्स और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स। इंडेक्स इज़ इक्वल टू क्या होगा, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे रखेंगे सिटी। मैंने इंडेक्स के अंदर सिटीज़ रखी हैं। अगर आप जो है पावर बीआई के डेवलपर्स हैं
और ये आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। अगर आपने पावर बीआई नहीं भी सीखा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। लेकिन जो पावर बीआई वाले हैं वो उनके लिए तो ये चीज़ ईज़ी रहेगा, क्योंकि हमने जो है वैल्यूज़ के अंदर मार्क्स रखे और इंडेक्स के अंदर सिटी रखे और कॉलम्स के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेड। अब इसके बाद यहाँ पे एग्रीगेशन में क्या रखूँगा, एग्रीगेशन फन और इज़ इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसका एग्रीगेशन का निकालना है, मीन का निकालना है। अब जैसे ही हो जाए, इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा प्रिंट के बाद यहाँ पे लिखूंगा पिवट, और फिर मैं जाके इसको रन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। यहाँ पे कुछ चीज़ें आए हैं जिस पे हमारे पास लिखा हुआ है NaN, नन दिया हुआ है, और यहाँ पे नन दिया हुआ है, और यहाँ पे नन दिया हुआ है। यानी हैदराबाद में अगर देखें तो जितने भी हमारे पास जो है ये स्टूडेंट थे, जिसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट थे वो तो आ गए, यानी जो फिल थे वो आ गए। सिर्फ यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे 76। इसी तरह हमारे पास कितने टोटल थे, इस पे आया कराची के 2, और इसमें भी आए 2। अगर आप चाहें तो इस टेबल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा टेबल को किस तरह चेंज करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या हो कि एक तो, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आके अपने टेबल पे जाते हैं और इस टेबल पे जाते हैं। इस टेबल में जितने भी नाम हैं, यानी एक तो हमारे पास जो है नाम को कम कर लेते हैं। अम, ये मैंने बेसिक से रखे हैं, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के रखें। और इसी तरह हमारे पास जो है ये भी हम कम रखेंगे, ये भी 5 हो गए। और इसके साथ जो है यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये आ गए 5, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये लाहौर वगैरह को मैं बिठा के फिर और कर लेते हैं, यानी चेंज कर लेते हैं। ये लाहौर और कराची आ रहा है। एक तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ हैदराबाद, और एक 2 लाहौर के हो गए, एक कराची के हो गए, और एक जो है एक और कर लेते हैं, बल्कि इसको भी हम कराची रख लेते हैं, यानी बल्कि इस्लामाबाद भी रख सकते हैं, इस्लामाबाद। अब जैसे ही ये हो जाए, अब अगर इसको रन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है अगेन वही आ रहा है। बल्कि एक काम कर लेते हैं कि इसको एक मरतबा रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस पे रन पे क्लिक करूँ, चेक करूँ, हमारे पास कितने आए, 5 स्टूडेंट्स आए, और 5 स्टूडेंट्स के सब आए हैं। और उसके बाद क्या करना है, अब अगर मैं इसको रन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है हैदराबाद के ग्रेड ए वाले स्टूडेंट में से एक है, और उसके बाद इस्लामाबाद का एक स्टूडेंट है जो बी में है, और कराची का जो स्टूडेंट है वो ए में है, और लाहौर का एक स्टूडेंट है जो एक ए में है, और एक हमारे पास क्या है, बी में है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गए होंगे। देखिए मैंने अभी अगेन फिर कह रहा हूँ कि अभी हमने क्या किया, पिवट टेबल के हिसाब से हमने बनाया, यानी ग्रेड ए वाले कितने थे, ग्रेड बी वाले कितने थे, और सिटी के साथ, और ग्रेड ए प्लस वाले कितने थे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डेटा को लेके अब जो है हम आगे CSV फाइल को इम्पोर्ट करके आगे भी हम काम करेंगे, तो तब हमारे पास जो है ये ज़्यादा काम आने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ग्रुप पे ग्रुप काउंट साइज एंड काउंट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे आके इस पे कर लेते हैं क्लिक, और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या रखना है, df डॉट, एक हो गया हमारे पास ग्रुप बाय। ठीक है, आप ग्रुप बाय किसको करेंगे, एक रखेंगे सिटी को। हमने चेक करना है कि यहाँ पे ग्रुप साइज चेक कर लेते हैं, और जैसे ही मैं अगर इस पे रन पे क्लिक करूँ, यानी प्रिंट करके प्रिंट df, अब अगर इस पे रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वो ग्रुप आए जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कराची, 2 लाहौर क्या है, और 2 इसके हैं। ये हमारे पास साइज आ गए। अब नेक्स्ट है, यानी इसी पे मैंने क्या करना है, अब काउंट करना है कितने स्टूडेंट्स थे कौन से सिटी के। यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें ग्रुप बाय, और इसके अंदर जो है मैंने सिटीज को टारगेट करना है, अगेन सिटी। अब सिटी के अंदर किसको नाम उसमें टारगेट करना है, नेम को, यानी कितने स्टूडेंट्स उसमें सिटी है, सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से मैंने लिख दिया काउंट, और काउंट करके हमें ला के दे दें। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आया है, ये टोटल 0 बताते हैं, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि अगर मैं इस पे एक काम कर लेते हैं, df2 इज इक्वल टू df3 इज इक्वल टू, अब अगर इस पे टारगेट करूं df2 और फिर प्रिंट करूं df3, अब अगर इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं अब इसका सही रिजल्ट आया। यानी इससे पहले जो है जो आ रहा था वो इस तरह आ रहा था कि
प्रिंट जो कर रहे थे हम डीएफ को कर रहे थे। अब मैंने अलग से वेरिएबल बनाया तो अब हमारे पास सही हुआ। देखिए हैदराबाद का एक स्टूडेंट और इसका एक स्टूडेंट, इसका एक स्टूडेंट, लाहौर के 2 स्टूडेंट है। इसी तरह सेम आया है, यानी हम इसको 2 बार किया, साइज़ भी आया है और साइज़ हमारे पास क्या है, ये साइज़ आया है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है इनकी काउंट मिलके हमारे पास आई है कि कितने नेम थे। तो आई होप कि आपको ये बेसिक समझ आ गए होंगे। ये हमारे पास क्या था, नेम था और ऊपर वाले का क्या था, ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पे ये हमारा साइज़ था। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गए होंगे। अब हम जाएँगे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल में, यानी अभी तक जो है हमने किया है, जो हमारे पास बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए। अब जाएँगे हम अपने रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ और उसके बाद फिर मैं आपको एक टास्क भी देने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं सिंपली कर रहा हूँ क्लिक। अब देखें इस पे मैं एक नया डेटा फ्रेम बना देता हूँ इज़ इक्वल टू, और उसके साथ जो है मैंने क्या करना है, आपके सामने जो है नया उसमें बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए आई थिंक आपको इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। डेटा टाइम आप अपने उसमें यानी डेटा जो फ्रेम है वो अपना भी बना सकते हैं। और यहाँ से मैंने कर दिया है लाहौर, और एक कर लेते हैं हमारे पास, यानी एक गलत हो गया, लाहौर कहाँ से आया, ये लैपटॉप होना चाहिए था भाई, लैपटॉप। और डबल कोटेशन के अंदर अगेन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मोबाइल और कॉमा। अब ये कॉमा दरम्यान में भी नहीं छोड़ना है कि अगर आपने कॉमा नहीं लिखा तो तब आपके पास जो है एरर थ्रू होता है। और अगेन हम जो है एक टीवी भी रख देते हैं या कीबोर्ड रख लेते हैं, जो कि कीबोर्ड। अब जैसे ही ये कर दिया, फिर नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है एक और रख देते हैं, हमारे पास क्या होगा, सिटी। अब सिटी में क्या क्या चीज़ें रखेंगे, याद रहे कि ये हमारे पास जो है बराबर होनी चाहिए, ये 5 थे तो 5 ही सिटी हमने ऐड करने हैं। एक का हमने रखते हैं हम यहाँ पे रखेंगे कराची, और एक का मैंने यहाँ पे रखा है लाहौर, और फिर यहाँ पे अगेन मैं लाहौर लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कोयटा, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे जो है कर लेते हैं हैदराबाद। नेक्स्ट है, अब देखें जैसे ही हो गया सेल्स पे मैंने टारगेट करना है। अब देखिए हमारे पास जो है कितने सेल्स हुए हैं, सेल्स जो हैं, अब कितने सेल्स का हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग हम सेल्स देंगे। डबल कोटेशन के अंदर तो नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया 50,000, और इसके मैंने रख दिए 60,000, और एक के मैंने रख दिए 90,000, और ये हो गए हमारे पास 3, और यहाँ पे जो है 85,000, और नंबर 4 पे हम रखेंगे 55,000। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे ये हो जाए, ये तो एक हो गया डेटा फ्रेम। जैसे मैंने आपके लिखा df2, बल्कि df4 लग देते हैं, df2 मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम हम किसको रखेंगे, ऊपर रखे सेल्स का। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करके df4, और अब अगर इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर ही कर लेते हैं। इसके अंदर क्या रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स का उसमें देखना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और बल्कि इस चीज़ को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब जैसे ही इस पे क्या करना है, df4 डॉट df4 ग्रुप, और ग्रुप के बाद मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय। इसके अंदर क्या रखेंगे, ग्रुप बाय हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाहर हमने क्या रखना है, सेल्स रखना है। तो सेल्स रखने के लिए मुझे अलग से ये रखना है, यहाँ से सेल्स का मैं कैपिटल स्मॉल में रखूंगा। अब इनका मुझे क्या करना है, डॉट सम। अब डॉट सम के बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इनका मीन भी निकालना है, तो सेम एज इट इज मैं इसको रखूंगा। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का सेल सम निकाल रहा हूँ, और इसी को मैंने कंट्रोल वी किया। एक हमारे पास जो है क्या होगा, इसका मैंने यहाँ पे निकालना है सिटी का, सिटी, और सिटी की सेल्स हमारे पास क्या होगा, डॉट मीन सम के बजाय यहाँ पे मैं यूज करूंगा डॉट मीन का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यानी इसी को रन करके मैं क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, ग्रुप बाय सिटी और सेल्स, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ से चेक कर लेते हैं, कॉलम नॉट फाउंड सेल्स, हमारे पास जो सेल, हाँ यहाँ से जो है। अब अगर इसको रन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ कि हैदराबाद सिटीज़ के कितने सेल्स आ गए, और कराची सिटीज़ के कितने आए, और इसके कितने आए। ये हमारे पास क्या हुआ, ये सेल्स का जो मीन निकला है, यानी सिटी वाइज। और यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रोडक्ट
के जो सम हैं वो आए हैं कि कौन से प्रोडक्ट कितने जो है यहाँ पे सेल हुआ है। आप देख सकते हैं मोबाइल जो है यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है। तो मोबाइल के जो प्रोडक्ट हैं वो 2 टाइम हमने यूज़ किया था। तो इस वजह से यहाँ पे अगर देखें ये मोबाइल है, इसके प्राइस ये है और इसी तरह हमारे पास जो है ये थर्ड पे है और थर्ड पे ये है। तो 9 और 5 जो है मिलके 14 था उसमें बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 1,40,000 आया है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गए होंगे। अब हम जाएँगे अपने प्रोजेक्ट पे उसमें सेकंड टास्क पे जो आपके पास क्या होगा मिनी टास्क होगा। जिसमें हमारे पास जो है पहले क्या करना है आपने यहाँ से डेटा को सिटी और प्रोडक्ट वाइज के हिसाब से ग्रुप करना है। अब किस तरह करते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आप इसको ग्रुप करें फिर उनका टोटल और एवरेज सेल्स निकालना है और नेक्स्ट है कि पिवट टेबल में बनाओ। यानी ये इसी चीज को पिवट टेबल में पहले तो आपने क्या करना है डेटा फ्रेम बनाए। डेटा फ्रेम बनाने के बाद आपने क्या करना है उसको ग्रुप करना है। अब ग्रुप करने के बाद फिर आप जो है टेबल पे उसमें टोटल पे जाएं। यानी टोटल जैसे आपने लिखा है सम और उसके बाद एवरेज का भी निकाल दें। फिर हमारे पास जो है इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करें और सब रिजल्ट को एक CSV फाइल में सेव करें। CSV फाइल में हमने किस तरह सेव किया था लास्ट टाइम भी मैंने बताया था और आई होप कि आप इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you learned something very interesting. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.